नमस्कार। कृष्णा इंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और नमन है। आज आपके लिए मैं जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का शीर्षक है नीलमणि। आइए समय को अधिक न बिताते हुए कहानी की ओर चलते हैं। हिमालय की गोद से निकलकर चीन देश की ओर बहने वाली ह्वांगहो नदी की तलहटी में एक तांत्रिक रहता था। मन के एक प्रबल इच्छा के कारण वह बेचैन और व्याकुल रहा करता था। उसे भारत के सम्राट और उनकी राजधानी के सपने आया करते थे। वह सोचा करता था कि ऐश्वर्य से परिपूर्ण इन राजधानियों का सम्राट वह किस तरह से बन सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वैभव से परिपूर्ण भारत देश की सुंदरियां उसके कदमों की दासी होंगी। ऐसा सोचकर तांत्रिक ने अपने इष्ट देव की आराधना कर उन्हें मनाने के लिए एक हवन कुंड का सहारा लिया। उसने मंत्र के प्रयोग से हवन कुंड में अग्निदेव को प्रकट किया। उसने कई दिनों तक अपने इष्ट देव की पूजा की। अनुष्ठान के अंतिम दिन एक डरावनी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। मैं तेरे अनुष्ठान व्रत से खुश हूँ, बोल क्या चाहिए तुझे। तांत्रिक ने झट से कहा, दर्शन दर्शन देव, आपके दर्शन। अरे तुम डर जाओगे तांत्रिक, मेरा रूप बहुत भयानक है। तांत्रिक ने कहा, आत्माओं को बस में करने वाला, लाशों के ढेर से खेलने वाला क्या डर जाएगा इष्ट देव। तांत्रिक ने कहा, आप मेरी परीक्षा न लें इष्ट देव, दर्शन तो दें। देखते ही देखते लंबे नाखून, बिखरे बाल, आग उगलती हुई एक विभत्स, घिनौनी और डरावनी आकृति उसके सामने खड़ी हो गई। वह हंसी तो तांत्रिक बेहद डर गया। वह इष्ट देव के चरणों में जा गिरा। इष्ट देव ने कहा, उठो सेवक, डरो नहीं, तेरा अनुष्ठान व्यर्थ न जाएगा। इसके लिए आज मैं तुझे एक जादुई शीशा दे रहा हूँ। यह करामाती शीशा तुम्हें विश्व दर्शन कराते हुए सर्वशक्तिमान बनाएगा। आज तक तुम एक तांत्रिक रहे, परंतु अब तुम्हें दुनिया चीनी जादूगर के नाम से जानेगी। अब मैं सम्राट बनूंगा एक ऐसे देश का जहां स्वर्ग होगा, स्वर्ग ही स्वर्ग। चीनी जादूगर अपार खुशियों से बेहद आनंदित होने लगा था। उसने जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे, मुझे दिखा मेरे निकट भारत का कौन सा राज्य है, वहाँ क्या हो रहा है। शीशे में एक सुंदर राज्य की सीमा दिखाई देने लगी। बड़ा ही खूबसूरत राजमहल था। महल की रानी घोड़े की लगाम थामे राजा मणिसेन से कुछ कह रही थी। वह समझाते हुए कहने लगी थी कि महाराज, कहीं जाने से पहले कभी आपने कुछ सोचा है कि नीलमणि का क्या होगा। मणिसेन ने कहा, क्या होगा और क्या हुआ नीलमणि को। नीलमणि तो मेरे ताज में है महारानी चंद्रकला। अरे इसकी नीली रोशनी सबको आकर्षित करती है महाराज, चाहे वह कोई भी हो। इस तरह के अलौकिक आकर्षण से जान जोखिम में भी पड़ सकता है। मेरी माने तो ऐसी नीली रोशनी को रत्नों से भरे खजाने की संदूक में डाल दे महाराज। मणिसेन ने कहा, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, यह क्यों भूले जा रही हो। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी राहों का कांटा बनेगा। कौन नहीं जानता मेरे पौरुष और पुरुषार्थ को। मेरे लौटने की दुआ करो, दुआ करो महारानी चंद्रकला। तुम्हारी ऐसी है नीलमणि। अरे वाह वाह मणिसेन वाह, मैं तो तेरी राहों को जरूर भ्रमित करूँगा। देख, मैं आ रहा हूँ और बहुत जल्दी आ जाऊँगा तेरे पास। तुझे बंदी बनाकर तुझे सता कर मार डालूँगा। सहसा ही तेरा कोई बस नहीं चलेगा।
तू मेरे गिरफ्त में होगा, मैं राजा रहूँगा। सिर्फ एक बार तू मिल तो जा मुझे। चीनी जादूगर कुछ सोचते हुए जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे, आज तू एक बार करामात कर दे, मुझे एक राजकुमार बना दे। जो ये मणिसेन आ रहा है ना, इसके रास्ते में जल्दी से पहुंचा दे। छलिया चीनी जादूगर अब एक सुंदर राजकुमार बन गया था। उसने मणिसेन के रास्ते को रोकते हुए कहा, चक्रवर्ती सम्राट, महाराज मणिसेन के कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मणिसेन ने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और कैसे आए हो मेरे रास्ते में? चीनी जादूगर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपका दुश्मन तो हो ही नहीं सकता, चाहे तो आप अपना मित्र समझ लें। कहाँ है तुम्हारा राज्य? मणिसेन ने पूछा। इस जंगल के उस पार। वास्तव में आपने ठीक पहचाना, मैं एक राजकुमार ही हूँ। चलिए मैं आपके राज्य को दिखाता हूँ। अरे आप मेरे राज्य की सीमा में ही तो खड़े हैं। मणिसेन ने कहा, लेकिन ये मेरी नज़रों से कैसे बच गया? मैं कैसे इसे जीत नहीं पाया? मणिसेन सोच रहे थे तो जादूगर ने कहा, अरे राजन, मित्र राज समझकर आपने मेरे राज्य को छोड़ दिया होगा। मेरी एक प्रार्थना है कि आज आप मेरा मेहमान बनकर मेरे महल की शोभा बढ़ाएं। मणिसेन ने राजकुमार बने जादूगर को अपने घोड़े पर बैठा लिया और राजकुमार के बताए रास्ते पर चलने लगा। थोड़े ही समय में घोड़ा दौड़ने लगा। जंगल के उस पार निकलते ही राजकुमार ने कहा, आइए आपको राजमहल ले चलता हूँ। दोनों एक साथ महल में पहुँचे। मणिसेन को उसने सिंहासन पर बैठाया। बोला, महाराज, आपके चेहरे पर ये धूल कहाँ से आ गई? इस शीशे में देखकर आप अपने चेहरे के धूल को साफ कर लीजिए। जादूगर राजकुमार ने जादुई आईना मणिसेन को दिखाया। मणिसेन को तुरंत चक्कर आने लगी। उसने कहा, इस शीशे को हटा लो राजकुमार, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। चीनी जादूगर ने कहा, तुझे चक्कर ही तो आएगा ना? मणिसेन ने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे तेरा ताज चाहिए, मणियों वाला ताज। जिसका ताज होता है उसी का राज होता है। राजा ने कहा, धोखेबाज, कौन हो तुम? जादूगर ने ठहाका लगाया। कहा, जान जाओगे, पहले ताज तो दे दो। उसने अर्धमूर्छित मणिसेन की ताज छीन ली। मैं तुझे घोड़ा बनाऊंगा, तुझे मौत नहीं दूंगा, तेरी सवारी करूंगा महाराज। जादूगर ने मणिसेन को घोड़ा बना दिया। स्वयं मणिसेन का रूप बना के उनके राज्य की ओर चल पड़ा। महारानी चंद्रकला ने देखा कि महाराज मणिसेन महल की ओर आ रहे हैं। मणिसेन के समीप पहुंचते ही रानी चंद्रकला ने कहा, अरे महाराज, आने में आपसे इतनी देर क्यों हो गई? महाराज बना जादूगर ने कहा, अरे अभी तो शाम हुई है, सारी रात बाकी है तुम्हारे साथ। देखो, आज मैं भी नाचूंगा और तू भी नाचेगी। अरे सुन, जश्नों की यह रात यादगार बना देंगे हम। राजा मणिसेन बना जादूगर सिंहासन पर जा बैठा। अस्तबल के समीप से गुजरते हुए चंद्रकला ने सुना, आपका मणिसेन घोड़ा बन गया है। चंद्रकला, सिंहासन पर बैठा मणिसेन एक जादूगर है। उसके पास एक जादुई शीशा है। अगर वह शीशा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। चालाक महारानी चंद्रकला सब समझ गई। उसने कहा, अब आप चिंता न करें महाराज, मैं भी एक वीरांगना हूँ ना, इस धोखेबाज को धूल चटा चटा कर मार डालूंगी इसे। अपने सारे लोक लाज को भुलाकर महारानी चंद्रकला जादूगर मणिसेन के साथ नाचती रही।
उसे हीरे से बुझा मदिरा पान कराती रही। हीरे से उत्पन्न जहर ने जादूगर की जान ले ही ली। उसका वास्तविक रूप दिखाई देने लगा। जादुई शीशा भी मिल गया। महारानी ने उसे घोड़े को दिखाया तो क्षणिक घोड़ा मणिसेन के रूप में बदल गया। मणिसेन ने चंद्रकला को गले से लगाते हुए कहा, यह जादूगर का करामाती शीशा है महारानी। महारानी ने कहा, मैंने उसे खत्म कर दिया है महाराज। अब किसी बात की कोई डर नहीं है। मणिसेन ने हंसते हुए कहा, चलिए इन दोनों को आग के हवाले कर देते हैं। निडर चंद्रकला ने जादूगर के सर से नीलमणि का ताज उतार लिया और महाराज के ललाट पर बांध दिया। मणिसेन का महल नीले रंग की रोशनी से जगमगा उठा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।